किसी भी इकोनॉमी के लिए बैंकिंग सिस्टम उसकी लाइफलाइन कहा जाता है। और ये बैंक्स जो हैं ये कमाई करते हैं, प्रॉफिट्स अर्न करते हैं आगे लोन्स देकर। और अगर ये लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाए यानी कि लोन डूब जाए तो पूरी की पूरी बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। हेलो, जय हिंद, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। मेरा नाम है पीयूष एंड आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इस पूरे बैंक के स्टेबिलिटी वाले सिस्टम के अंदर आईबीसी लेके आया गया था, जिसको आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के नाम से जानते हैं। उसको आगे फर्दर इंप्रूव करने के लिए एक नया सिस्टम यानी कि द इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम को लेके आया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए ने इसका ब्लूप्रिंट जो है वो इशू किया है, कंसल्टेशंस इनवाइट की हैं स्टेक होल्डर्स से, सभी अलग अलग जो पब्लिक डोमेन में है, ताकि इसको लॉन्च करने से पहले जितना रिफाइन किया जा सके, वेरियस इनपुट्स को इनकॉर्पोरेट करके उसके ऊपर फाइनल कॉल ली जाए। तो देखिए, शुरुआत जो हो रही है आज के डिस्कशन की, उसमें मेन चीज आपके लिए जानने वाली ये है कि जब हम ये बात करते हैं, इस पे आए उससे पहले, कि जो हमारे पास एक बैंक का सिस्टम होता है उसमें आप क्या करते हैं, लोग जो अपनी हार्ड अर्न्ड मनी होती है जिसको वो सेव करने के लिए जमा करते हैं एक बैंक के अंदर, बैंक इसके ऊपर डेफिनेटली आपको क्या प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट मनी, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन बैंक इंटरेस्ट खुद भी कमाने के लिए क्या करता है, आगे किसी ना किसी बिजनेस को, किसी ना किसी कंपनी को ये पैसा एज लोन देता है, जिसके ऊपर ये फिर बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं, जो कि आपने बेसिक इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि हम इसको बोलते हैं बैंक का स्प्रेड। कि मान लो यहां पे बैंक ने आपके जो सेविंग्स आपने डिपॉजिट किए थे अपने सेविंग्स अकाउंट में, उसके ऊपर बैंक ने लेट्स सपोज 7% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया, और सामने जब बैंक लोन दे रहा है किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी इंडस्ट्री को, उससे लेट्स सपोज 12% जो है वो पर एनम ब्याज चार्ज कर रहा है। तो 7 और 12 का जो डिफरेंस है 5% का, वो बैंक जो है उसका बैंक का स्प्रेड है, यानी कि बैंक की अर्निंग वहां से हो रही है। ये तो हुई बिल्कुल सिंपल बात। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो ये बिजनेस है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, ये बैंक का पैसा जो है वापस करेगी, या बैंक के अलावा जहां से भी और इस कंपनी ने, बिजनेस ने पैसा उठाया है, उन सभी क्रेडिटर्स का पैसा ये वापस करेंगे, जो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन अगर मान लीजिए ये कंपनी जो है ये इनसॉल्वेंट हो जाती है, इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ये दिवालिया घोषित कर देती है अपने आप को कि आई एम अनेबल टू रीपे माय डेट, मैं अपना कर्जा चुकाने में सक्षम नहीं हूं। अगर ये ऐसा बोलती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि बैंक के लिए उसका पैसा डूबने के कगार पे खड़ा है। अगर बैंक का पैसा डूबने की कगार पे खड़ा है तो डेफिनेटली जो ये आप लोग पीछे से डिपॉजिटर्स हैं बैंक के, इन डिपॉजिटर्स के पैसे के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आता है कि इनका पैसा डूब जाएगा क्या। इस पूरे सिस्टम में स्टेबिलिटी रहे, बैंक का पैसा भी ना डूबे, डिपॉजिटर का पैसा भी सेव रहे। और अगर कोई कंपनी मान लीजिए दिवालिया होती है, इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करती है, जिसको हम फर्दर बोलते हैं कि बैंकरप्ट हो गई है वो, तो उस केस में इस कंपनी से जितना मैक्सिमम पैसा, कि मान लो अगर लेट्स सपोज 100 रुपए डूब रहा था, तो 100 रुपए ना डूबे, उसकी जगह 80 रुपए रिकवर हो जाए, 20 रुपए डूब जाए, उसके लिए लेके आया गया था 2016 के साल में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल रिफॉर्म के तौर पे आप एक कह सकते हैं कानून जो है वो सिद्ध हुआ। लेकिन इसके अंदर जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमें देखने को मिला देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स। शॉर्टकमिंग्स कैसे आई दोस्तों, कि देखो, जो यहाँ पे बैंक था जिसने ये पैसा लेंड किया था, यानी कि ये क्या था, क्रेडिटर टू दिस पर्टिकुलर लेट्स से इंडस्ट्री और दिस कंपनी, जो बाद में जाके डूबती है। तो जितने भी यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे एक बैंक था, ठीक है, एक कोई और दूसरा फाइनेंशियल हाउस था, कोई और एक तीसरा बैंक भी था, इन सब ने पैसा जो है इसको कंपनी को उधार में दिया था। तो ये जितने क्रेडिटर्स हैं, इन सब का पैसा यहां से वापस आना है। और अगर ये कंपनी डूबती है तो इन सब के पैसे के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि इन सब का पैसा वापस कैसे आएगा। तो आईबीसी ने इन सब की एक कमेटी जो है उसका गठन करके
ये कहा था कि एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स होगी और साथ में एक प्रोफेशनल यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी एंटिटी को बीच में लाया जाएगा जो लोन रिकवरी में प्रोफेशनली हेल्प करेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की और ये क्रेडिटर्स की, जो क्रेडिटर्स हैं, जिसको कहा गया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है, साथ में जो है बैंक तो है ही है, जो जिसने उधार लिया है वो पार्टीज भी हैं। तो हुआ क्या, मल्टीपल पार्टीज जो है इसमें इन्वॉल्व हुई, ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और साथ में जिसने उधार लिया था, ये सब मिलके बैठेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर कोई मिडवे निकलता है किसी प्रकार से कुछ पैसा जो है वो रिकवर करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट थी उनको थोड़ा बहुत अगर चेंज करके, उनको थोड़ा रिलैक्स करके यहां से पैसा रिकवर होता है, वापस आता है, वेल एंड गुड। नहीं तो फिर जो है फाइल किया जाएगा फॉर इंसॉल्वेंसी, यानी कि लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएंगी। अब इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर क्या था कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होने की वजह से एंड प्रोसेसेस मैनुअल होने की वजह से डिलेज आने शुरू हो रहे थे। जबकि आईबीसी कोड, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया था, उसका मूल जो फंडामेंटल, जो कह सकते हो सबसे बेनिफिशियल पॉइंट गिना गया कि इसमें आप टाइम बाउंड प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स्ड समय सीमा के तहत जो है पैसा रिकवर करने की कोशिश की जाएगी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसको इनिशियली रखा गया था 180 प्लस 90 डेज, बाद में प्लस 90 डेज का प्रावधान इसके अंदर और कर दिया गया। ठीक है, कि मैक्सिमम इस टाइम पीरियड में पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि इतने सारे स्टेक होल्डर्स और सारा जो उनके बीच में इंटरेक्शन चल रहा है, प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो मैनुअल चल रहे हैं, तो डिलेज जो हैं वो बढ़ने शुरू हुए। ये बना मेन विलन, जो कह सकते हो कि एक ऑपरेशनल चैलेंज के तौर पे खड़ा हो गया आईबीसी के सक्सेस के ऊपर, जिस वजह से आज का डिस्कशन हमारा जो है वो इतना रेलेवेंट है। सो लेट्स कम बैक। ठीक है, आई होप इतनी बात जो है आप लोगों को समझ में आ गई है। अब देखिए यहां पे जो आईबीसी की बात हो रही थी, उसको फर्दर अब पूरे इकोसिस्टम में अपडेशन की बात हो रही है कि इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, या जिसने उधार लिए हैं वो वाली पार्टी, सभी को एक इंटीग्रेटेड, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए एंड इंसॉल्वेंसी का एक इकोसिस्टम इस तरीके से तैयार किया जाए। राइट, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो आईबीसी के प्रोसेसेस अभी तक चल रहे थे या चल रहे हैं, दे आर डिस्कनेक्टेड, मैनुअल प्रोसेसेस, लिमिटेड विजिबिलिटी एंड यू कैन से टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हैं। जैसे आप कह सकते हो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो इसके अंदर कंसर्न ट्राइब्यूनल है, या एनक्लैट जो इसका एपेलेट ट्राइब्यूनल है, देन यू हैव द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NECL वाला पोर्टल, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा जो है, कैसा लोन है, कितना बड़ा लोन है, कितना वेरिड लोन है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड कि ये लिमिटेड लार्जली मैनुअल चैनल्स में देयर वर इनॉर्मस डिलेज। तो मैनुअली कोऑर्डिनेट करना इंफॉर्मेशन को अक्रॉस ऑल ऑफ दीज रेगुलेटर्स, क्रेडिटर्स, ट्राइब्यूनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक है, जिसको आपने बीच में इन्वॉल्व किया है ताकि प्रोसीडिंग को जल्दी किया जा सके। तभी उस प्रोफेशनल की वहां पे वैल्यू है, एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं कर रहा, वो अपना चार्ज कर रहा है उसके लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये उभर के आया, दिस इमर्ज्ड, जो बहुत क्रूशियल पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, एज अ वेरी बिग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन द एंटायर आईबीसी इकोसिस्टम। जो पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का इकोसिस्टम हमने डेवलप किया था 2016 से लेकर अब तक, तो दिस रन्स ऑन स्टैंडअलोन सिस्टम्स, अलग अलग सिस्टम्स हैं सारे, और आपस में सब लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड नहीं है। राइट, जिसमें NCLT, ई कोर्ट्स, IBBI पोर्टल, MCA, जो सारा हमने दिखा दिया आपको, जहां पे इंफॉर्मेशन मूव कर रही है लिमिटेड लार्जली मैनुअल चैनल्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट करना जो है वो बहुत चैलेंजिंग, टाइम कंज्यूमिंग, एक कह लो सिरदर्दी वाला प्रोसेस बन गया, जो चाहते नहीं थे कि आईबीसी वैसा हो। ठीक है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन एज proposed by the Ministry of Corporate Affairs, जिसको इनिशियली टाउट किया गया था by the Union Ministry of Finance itself। क्या कहा गया कि देखिए, आप डेवलप कीजिए एक सिंगल
डिजिटल, नॉट मैनुअल, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कनेक्ट करेगा डिफरेंट अथॉरिटीज को जो आईबीसी के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व हैं। जो भी प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है उन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले आइए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसे एनसीएलटी हो गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, या फिर इसका जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईडब्ल्यूबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड और भी अगर ऐसे कोई स्टेक होल्डर्स हैं, ब्रिंग देम अलोंग एट दिस वेरी वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म विच इज डिजिटल, जिसका नाम क्या रखा, IPIE या फिर IPI, राइट। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है, लेंडर्स हैं, वैल्यूअर्स हैं, बिडर्स हैं, ये सब आप ले आए एक जगह पे। और आपने क्या बोला कि ये रिप्लेस करेगा प्रेजेंट या करंट फ्रैगमेंटेड वर्कफ्लो को विद एन एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस। दोस्तों, एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जहां से प्रोसीडिंग्स शुरू हो रही हैं टिल द वेरी एंड, जहां तक आईबीसी में प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं होके जितनी रिकवरी है वो नहीं हो जाती, एंड टू एंड आप जो है उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैनल में, जो रिड्यूस करेगा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, स्पीड अप करेगा डिसीजन मेकिंग, एक कॉमन सोर्स ऑफ ट्रूथ अक्रॉस इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा, ताकि इंफॉर्मेशन देखो वेरीफाई होने के लिए देयर आर इसमें क्रॉस चैनल्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, क्रॉस वेरीफाई करनी है, एक अगर सिंगल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे अगर अवेलेबल होगा तो वो इजी होगा, दैट विल बी वेरी इजी, लेस टाइम कंज्यूमिंग, जल्दी प्रोसेस कंप्लीट होगा। 270 दिन का जो हम कह रहे थे कि 270 दिन के अंदर कंप्लीट करने का एनविसाज किया गया था आईबीसी में कि उतने दिनों में प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, डिले ना हो उसके अंदर, तो वो उसमें बेटर फर्दर चीजें होने का स्कोप बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या विजन बोला गया है अभी जितनी पब्लिक डोमेन में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि टू क्रिएट अ रोबस्ट, स्केलेबल, फ्लेक्सिबल, centralized integrated platform, these all are the defining keywords for IPI। ठीक है, क्या करने के लिए, टू मीट द करंट चैलेंजेस एंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटायर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी इकोसिस्टम, क्रिएटिंग अ फ्यूचर रेडी टेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म, है ना, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। देखो आगे ना, डेटा ड्रिवन के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सारा डेटा अवेलेबल है, कहीं पे कोई भी इशू होगा उसके चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग विद आईबीसी पिलर्स, अदर सर्विसेज, एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटल सिक्योरिटी, ये सब जो है इस इकोसिस्टम के अक्रॉस एनविसाज किए जा रहे हैं, दैट इज द इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम। ऑलराइट, देन फर्दर हाउ इज इट गोइंग टू वर्क, कैसे काम करेगा। तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि इनिशियली कंसेप्शन जो है वो बाय द फाइनेंस मिनिस्टर किया गया था 2024-25 के बजट स्पीच के अंदर, प्रपोजल जो इनिशियली फ्लोट किया गया था, जस्ट टू गिव यू लिटिल बैकग्राउंड, जहां पे क्या कहा गया था कि इसके इंप्लीकेशंस जो हैं होंगे बियॉन्ड डिजिटाइजेशन। पहला एमसीए का पेपर जो दिखा रहा है इसका ग्लिम्स हाउ इट वुड वर्क, तो ये बोल रहा है कि ये सिस्टम जो है एट बोथ द एंड्स सबको इंटीग्रेट करेगा। कभी भी अगर कोई भी प्रोसीडिंग या कह लो कोई भी प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो उसको एक यूनिक फाइलिंग नंबर ग्रांट किया जाएगा बाय द सिस्टम, बाय द डिजिटल सिस्टम। दिस इज यूनिक IPI आइडेंटिफिकेशन नंबर विच विल बी लिंक्ड विद एनी ऑफ द NCLT फाइलिंग्स, यानी कि अगर कोई मान लीजिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में फाइलिंग है, वो रिकॉर्ड भी साथ ही में इंटीग्रेटेड होगा। देन फर्दर जो भी क्लेम्स हैं उनकी सबमिशन ट्रैकिंग इसी पोर्टल पे, इसी IPI पे होगी। पब्लिक अनाउंसमेंट्स अगर कोई हैं, नोटिसेस हैं, अपडेट्स हैं COC के द्वारा, जो भी पीछे से डिफॉल्ट करी है कंपनी उसके लिए, उसके डायरेक्टर्स के लिए, प्रमोटर्स के लिए, तो वो भी यहीं पे होंगे। फिर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग्स, उनके शेड्यूल्स एंड उनकी मीटिंग्स में क्या डिसीजंस हुए, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, वो सारा कुछ भी जो है पोर्टल पे अपलोडेड होगा, उस पे अपडेट्स जो हैं सारे यहां आपको देखने को मिलेंगे। फिर वैल्यूएशन रिपोर्ट्स दे विल बी अपलोडेड हेयर एंड एक्सेसिबल होंगी सभी स्टेक होल्डर्स को। लिटिगेशन, कोई भी केस ट्रैकिंग एंड अपडेट्स ऑल्सो अगेन IPI जो है वो शो करेगा।
कंप्लायंस फाइलिंग्स, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए कि प्रोसेस में आगे इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ना है, उसके लीगल इनिशिएटिंग्स, लीगल प्रोसेस में उसको लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, अगर मान लीजिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स वोटिंग भी करना चाहती है, उस वोटिंग के लिए तक प्रावधान आईपीआई जो है आपको प्रोवाइड करता है। दैट इज ई वोटिंग, सिक्योर वोटिंग प्रोसेस भी अवेलेबल होगा। वर्चुअल डेटा रूम्स, ऑक्शंस, ई ऑक्शन मैनेजमेंट की अगर मान लीजिए वो लोन या लिक्विडेशन में जाती है, उस कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट किया जाता है। लिक्विडेट का मतलब है कि अगर वो जो कंपनी जिसने पैसा उठाया था वो हाथ खड़े कर रही है, मैं वापस नहीं कर सकता पैसा, तो उस कंपनी की जो भी एसेट्स हैं अल्टीमेटली उसको क्या कर सकते हो आप, उसकी हिंदी में बोलते हैं कुर्की, यानी कि यू कैन अटैच दोज एसेट्स एंड उसको आप लिक्विडेट करते हो, उसको आप सेल कर देते हो पैसा रिकवर करने के लिए। तो उसके लिए अगर ई ऑक्शन, कि अगर उसके लिए जो है आपको ई ऑक्शनिंग करनी पड़ रही है, तो वो ई ऑक्शनिंग का भी अवेलेबल प्रावधान जो है वो अवेलेबल है अंडर द आईपीआई सिस्टम। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स कैसे होगा, कि अगर मान लो जैसे हमने अपने एग्जांपल में कहा था कि मान लो एक दो बैंक हैं, कोई और एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जहां से पैसा उठाया गया था, कोई और प्राइवेट लेंडर्स हैं, सबका कैसे किस ऑर्डर में किस सीक्वेंस में कैसे कैसे पैसा दिया जाएगा, सरकार का कोई टैक्स बकाया है, या कोई कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर्स थे, इक्विटी या डेट, चाहे शेयर होल्डर्स थे जिनके पास कुछ शेयर्स थे या कुछ डेट जिन्होंने बॉन्ड परचेज किए थे उस कंपनी के, तो उन सबको पैसा वापस कैसे किया जाएगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड्स। ये भी ट्रांसपेरेंटली इंश्योर किया जाएगा थ्रू द आईपीआई सिस्टम, है ना। एंड पोस्ट रेजोल्यूशन इंप्लीमेंटेशन, दैट इज मॉनिटरिंग एंड उसका कंप्लायंस। मतलब आप समझ लो कि जो हम कह रहे थे एंड टू एंड, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल द वेरी एंड ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोसेस, पूरी चीज जो है आईपीआई अपने वर्किंग में एनविसाज कर रहा है। सो इफ यू नो रियली saying it in a nutshell, अगर ये सही एग्जीक्यूशन में उतरता है, this can be a game changer for the entire insolvency and bankruptcy ecosystem, कि आईबीसी को और नेक्स्ट लेवल पे एफिशिएंसी में लेके जाने के लिए this can be a real game changer. All right, तो ये अभी जो हमने डिस्कस किया है उसको अगर एक नटशेल में बोलना हो, तो जो पूरा हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, लेट मी चेंज द कलर, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का पूरा इकोसिस्टम था, उसमें जो विलन निकल के आया था, क्योंकि अदरवाइज तो आईबीसी वाज अ वेरी पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म, बट उसमें विलन क्या था कि ये रजीम जो है वो टाइम बाउंड तरीके से नहीं करवा पा रही थी रेजोल्यूशन, है ना, जिसमें हमें देखने को मिलता था कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की जो टाइमलाइन थी वो अपने निर्धारित समय से बहुत आगे जा रही थी। देखो सिंपल सी बात है, अगर बैंक का पैसा रिकवर नहीं हो रहा है टाइमली, जो क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा रिकवर नहीं हो रहा है टाइमली, तो चैलेंज ये खड़ा होगा कि मार्केट में दे विल बी फर्दर रिलक्टेंट, दे विल बी हेजिटेंट, कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि जो है बैड लोन्स बढ़ रहे हैं, रिकवरीज नहीं हो पा रही हैं, ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो इट डाइज डाउन, राइट। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको यू नीड गुड अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी टू बी देयर इन द मार्केट। अगर क्रेडिटर्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, तो आप मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए लिक्विडिटी मार्केट में नहीं होगी, जिसका सीधा असर ग्रोथ पे पड़ेगा। ग्रोथ से जो है आगे फर्दर एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल ऑफ दोज द वर्चुअस, और यू कैन से जो साइकिल चलता है उसके साथ वो सारा इंपैक्ट होता है। तो जो रिजल्ट निकला इसका कि ये टाइम बाउंड प्रोसेसेस ओवरशूट हुए, टाइमली कंप्लीट नहीं हुए, तो अवॉइडेबल डिलेज देखने को मिल रहे थे, हायर कंप्लायंस कॉस्ट, उसके कॉस्ट बढ़ते हैं प्रोसेस के, प्रोसीजरल बॉटलनेक्स एंड एसेट्स जो स्ट्रेस में थे उनके वैल्यू में भी कमी आती है विद दिस टाइम। ठीक है, पता है ना, चलता है ना पता मार्केट में, वैसे मार्केट में एक परसेप्शन भी फैल जाता है कि ये तो फेल्ड कंपनी है, तो उसके एसेट्स में और अदरवाइज भी जो है वैल्यूएशन उसकी और फर्दर गिर जाती है। तो दैट इज ऑल, दिस ऑलमोस्ट डिफीटेड द वेरी पर्पस जिसके लिए आईबीसी को लेके आया गया था। आईबीसी को लेके इसलिए आया गया था कि इन्वेस्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस ना शैटर हो, जो क्रेडिटर्स हैं वो रिलक्टेंट ना हो इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा उधार में देने के लिए, एंड फ्लो ऑफ मनी जो है वो ठीक से चलता रहे बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, राइट। बट इस पूरे कह सकते हो डिलेस की वजह से जो प्रोसीजरल डिले निकल के आया था, ये एक विलन की तरह निकल गया था फॉर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सो इन अ नटशेल,
कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, अभी फिलहाल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉल्ड फॉर क्या कहा है कि रिकॉग्नाइजिंग द सक्सेस ऑफ सच अ प्लेटफॉर्म मतलब जो आईबीसी को डिजिटाइज करने के लिए बात हो रही है, किस पे डिपेंड करता है, ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। तो एमसीए ने क्या कहा है, दे इन्वाइटेड सजेशंस फ्रॉम प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, किसके लिए, टू हेल्प शेप द डिजाइन एंड फंक्शनैलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो इसको भी पब्लिक डोमेन में रखा गया है एंड द डेट हैज बीन इन 3rd of August 2026। ठीक है, कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो अंडरटेक कर रहा है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बट साथ में केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज एंड सीएमएस कंप्यूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, इनको भी एंगेज किया गया है एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एंड सिस्टम इंटीग्रेटर फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बाकी ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हैं वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो एमसीए चाह रहा है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो चाह रहा है कि इसको फाइनलाइज करने से पहले इट विल बी बेटर कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एकेडेमिया हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन सबके इनपुट्स जो हैं वो लिए जाएं और उसमें से अगर कुछ इनकॉर्पोरेट करना है तो उसको इनकॉर्पोरेट करके इस सिस्टम को जो है ऑलमोस्ट फुल प्रूफ बनाने के लिए यहाँ पे एक एफर्ट जो है वो किया जाए। राइट, सो दैट इज any feedback by or the suggestions by the stakeholders। ठीक है, so that is all with respect to this part। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आईबीसी के कंटेक्स्ट में ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि हम बोल देते हैं कि देयर आर सर्टन स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द इंडियन इकोनॉमी। दिस इज वन सच स्ट्रक्चरल इशू। बैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, लाइफलाइन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। पैसे का फ्लो कैसे चल रहा है इज वेरी क्रूशियल, एंड उसमें हमारे लिए बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसे का फ्लो सही चले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड उसमें स्ट्रक्चरल एक मेजर शॉर्टकमिंग को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे एक एफर्ट जो है वो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, सो आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर इट अक्रॉस योर फ्रेंड्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।